नमस्कार। आज हम एक आध्यात्मिक हस्ती लाल गोविंद दास की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और ये सारी जानकारी उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जो उनके बारे में, उनके मिशन और उनके असर के बारे में बताती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले लाल गोविंद दास का एक छोटा सा परिचय, फिर उनके कथा मिशन की बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि उनका काम दुनिया में कहाँ-कहाँ तक फैला है, उन्हें किन लोगों का साथ मिला है, और हाँ, आखिर में ये भी कि लोग इस मूवमेंट से जुड़ते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर इस पूरे आंदोलन के केंद्र में कौन है? जाहिर है, श्रीमान लाल गोविंद दास। पर इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इनकी कहानी की जड़ें हैं गुजरात के भावनगर में, जहां 1982 में कल्पेश पटेल के नाम से इनका जन्म हुआ। लेकिन आज दुनिया उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु श्रीमान लाल गोविंद दास के नाम से पहचानती है। तो कल्पेश पटेल से लाल गोविंद दास बनने का ये जो सफर है, इसके पीछे एक खास मकसद भी है। उनका मिशन क्या है? देखिए, वो खुद कहते हैं कि वो जो कुछ भी कथा के जरिए दुनिया भर में कर रहे हैं, वो असल में समाज की भलाई के लिए एक निस्वार्थ सेवा है, एक तरह का भक्ति योग। अब आते हैं उनके काम के सबसे अहम हिस्से पर, कथा। ये शब्द उनकी वेबसाइट पर आपको बार बार मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कथा आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है? वेबसाइट के हिसाब से देखें तो ये कोई आम भाषण या प्रवचन नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे तरीके की तरह बताया गया है जिससे एक काबिल वक्ता दुनिया भर के लोगों में कृष्ण चेतना जगाता है। अब कृष्ण चेतना का मतलब एक ऐसी आध्यात्मिक समझ जिसमें भगवान कृष्ण केंद्र में होते हैं। तो फिर अगला सवाल यही आता है कि इस कथा का असल मकसद क्या है, मतलब इसका फाइनल गोल क्या बताया गया है। देखिए, वेबसाइट ये साफ करती है कि इसका मेन मकसद है कृष्ण चेतना का प्रचार करना, और ये भी कि इस मिशन में वो अकेले नहीं है, बल्कि आंदोलन के जो दूसरे बड़े आध्यात्मिक लीडर्स हैं, वो भी उन्हें, आप कह सकते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागवत कथा करके इस संदेश को फैलाया जाए। अच्छा, तो ये प्रचार और ये मिशन आखिर कितना बड़ा है, इसकी पहुंच कहाँ तक है? चलिए जरा इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो वेबसाइट पर दिए गए हैं। अब तक 434 कथाएं हो चुकी हैं। इस्कॉन अथॉरिटी की तरफ से 95 रिव्यूज हैं और पब्लिक रिव्यूज तो 6500 से भी ज्यादा हैं। मतलब इन आंकड़ों से ही अंदाजा लग जाता है कि ये काम काफी बड़े स्केल पर हो रहा है। और ये काम किसी एक जगह पर नहीं हो रहा। ये टाइमलाइन देखिए। 2009 में मुंबई से शुरू होकर 2015 में थाईलैंड, 2024 में नेपाल और यहाँ तक के 2025 का प्लान अमेरिका के टेक्सास का है। मतलब ये 1 दशक से भी ज्यादा समय से लगातार चल रहा है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब देखिए, किसी भी मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए बड़े और जाने माने लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो सवाल यह है कि लाल गोविंद दास को किन लोगों का समर्थन हासिल है। वेबसाइट पर जोर दिया गया है कि उन्हें इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के टॉप लीडर्स का सपोर्ट मिला है, और इसमें जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन के सदस्य भी शामिल हैं, जो कि इस्कॉन की सबसे पावरफुल बॉडी है। जाहिर है, इस तरह का सपोर्ट किसी भी आंदोलन को बहुत मजबूती देता है। एक उदाहरण देखते हैं। नॉर्थ इंडिया के एक सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि लाल गोविंद प्रभु की कथाएं शील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दुनिया के सामने एक क्रांतिकारी तरीके से रखती हैं। तो ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। या फिर नेपाल से ये कोट देखिए। वहां के रीजनल सेक्रेटरी का तो कहना है कि लाल गोविंद प्रभु के प्रचार से पूरा नेपाल कृष्ण चेतना से जुड़ रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। और जीबीसी के एक और सदस्य ने भी उनके काम की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे कृष्ण कथा का ये अमृत भारत के मीरा रोड से लेकर अमेरिका के टेक्सास तक पहुंच रहा है। ये ग्लोबल रीच को बार बार हाईलाइट किया गया है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े ग्लोबल मूवमेंट से लोग जुड़ते कैसे हैं? इसके लिए क्या तरीके हैं? चलिए देखते हैं। डिजिटल और फिजिकल दोनों ही दुनिया में। जाहिर है, आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर उनसे जुड़ा जा सकता है। और तो और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस पर स्टार्ट एलजीडी लिखकर भेजने से रोजाना अपडेट्स मिलने लगते हैं। डिजिटल दुनिया के साथ साथ 2 फिजिकल एड्रेस भी वेबसाइट पर दिए गए हैं, एक मुंबई में और दूसरा सीधा अमेरिका के फ्लोरिडा में।
ये भारत और अमेरिका के बीच जो मजबूत कनेक्शन है उसको भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर हमने जो देखा वो ये है कि कैसे एक पारंपरिक आध्यात्मिक संदेश आज के डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी, एक मजबूत संगठन और पावरफुल लोगों के सपोर्ट के दम पर पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि 21वीं सदी में एक आध्यात्मिक संदेश को जो परंपरा से जुड़ा हो, उसे दुनिया भर में फैलाने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है।